नमस्कार, मैं विपुल सिंह आपका हमारे YouTube चैनल BHU स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि BHU स्टडी कैपिटल पर लगातार BHU BA कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। लगातार आपके लिए हम वीडियोज़ लेकर के आते हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। आज का हमारा वीडियो है, आज का हमारा जो क्विज है वो है कंप्यूटर से रिलेटेड। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और आपको उसका उत्तर बताएंगे, आपको समय भी देंगे उसका उत्तर बताने के लिए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने आज कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, क्योंकि कंप्यूटर भी आपके जीके में सामान्य रूप से BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों को जानेंगे और उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे, उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर से भी कुछ प्रश्न आपके जीके में पूछ लिए जाते हैं जो सामान्य अध्ययन का आपका पार्ट होता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर प्रणाली सिस्टम में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, MS ऑफिस, यूनिक्स या फिर लिनक्स? इसका सही उत्तर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। आप सोच लीजिए उसका उत्तर, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। इसका सही उत्तर है MS ऑफिस, क्योंकि MS ऑफिस जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बल्कि एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार होती है? मैं सोच रहा हूँ आपको 10 सेकंड का समय दूँ। ठीक है, हर एक प्रश्न बोलूँगा, उसके बाद आपको 10 सेकंड का समय दूंगा उत्तर देने के लिए। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार होती है? IP एड्रेस, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस या फिर यूजर ID? आपको 10 सेकंड का समय आपसे देता हूँ। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार होती है? IP एड्रेस, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस या फिर यूजर ID? आपका समय हो चुका है, अब मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ। इसका सही उत्तर है IP एड्रेस। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान IP एड्रेस के माध्यम से होती है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? 100 मेगाबाइट, 10,000 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट या फिर 10 मेगाबाइट? 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? 100 मेगाबाइट, 10,000 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट या फिर 10 मेगाबाइट? आपका समय लगभग हो चुका है, मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर है 1024 मेगाबाइट। 1 GB इक्वल टू 1024 MB। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रैम, CD-ROM, रोम या फिर CPU? 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? बस आपका 2 सेकंड और बचा हुआ है, आपका समय हो चुका है। मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर है रोम। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर या फिर माउस? इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं आपसे। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर या फिर माउस? बस कुछ सेकंड में आपका समय हो चुका है, मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। इसका सही उत्तर है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि एक आउटपुट डिवाइस है। निम्न दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो भिन्न है। जो विकल्प आपको 4 इस समय दिए गए हैं उनमें से चुनिए जो डिफरेंस है। लिनक्स, गूगल, विंडोज या फिर iOS? 10 सेकंड का समय आपको देता हूँ, इसमें से कौन सा भिन्न है आप चुन लीजिए खुद। 5 सेकंड और आपके बचे हुए हैं, मैं आपको सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है गूगल, क्योंकि ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से गूगल डिफरेंट है, क्योंकि ये जो बाकी तीनों हैं ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है और गूगल जो है एक वेब सर्च इंजन है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आप गूगल पर चीज़ों को सर्च करते ही हैं। ALU का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एरे लॉजिकल यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिकल यूनिट, ऑल ड्राइव लॉजिक यूनिट? मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ इसके लिए, आप सोचिए। ALU का तात्पर्य कंप्यूटर प्रणाली में क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एरे लॉजिकल यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या फिर ऑल ड्राइव लॉजिक यूनिट? आपका समय हो चुका है, मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसमीटर, डायोड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन? 10 सेकंड का आपको अभी से समय दिया जा रहा है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा
इंटरनेट उपलब्ध करने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसमीटर, डायोड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 5 सेकेंड और मैं आपको देता हूँ इसमें, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा टिपिकल है। इसका सही उत्तर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में हार्डवेयर है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर में हार्डवेयर है? C++, विंडोज़ 7, CD रोम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है? कंप्यूटर में हार्डवेयर है C++, विंडोज़ 7, CD रोम, उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 सेकेंड आपको अभी से दिया जा रहा है। निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर है? C++, विंडोज़ 7, CD रोम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका 10 सेकेंड हो चुका है। इसका सही उत्तर होगा CD रोम। CD रोम एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? कंप्यूटर के जनक, जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका समय अब से शुरू होता है। 10 सेकेंड। ये प्रश्न काफ़ी कॉमन है, आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ये कंप्यूटर के जन्मदाता, जनक कौन माने जाते हैं? हरमन हेलेरिथ, बिल गेट्स, न्यूटन या फिर चार्ल्स बेबेज। आपका 10 सेकेंड हो चुका है। इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का भंडारण किस रूप में होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या फिर बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या फिर बाइनरी। आपको अब से मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। आप सोचिए कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? 6 सेकंड आपके लिए और बचे हुए हैं अभी। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, ये आप बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है बाइनरी। बाइनरी संख्या के रूप में कंप्यूटर में डाटा का भंडारण होता है। अब चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पर। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम किसके द्वारा दर्शाया जाता है या फिर CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे दूंगा। सबसे पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर सोचिए। मैं आपको 8 सेकंड बाद, 7 सेकंड, 6, इसके बाद आपको उत्तर बताता हूँ। अब इसका सही उत्तर बताने का समय हो चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है। अब चलते हैं 13वें प्रश्न पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? .doc, .xls, .pmt, .xml। एक बार प्रश्न और सुन लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? .doc यानी फिर .xls, .pmt या फिर .xml। ये आप जब एक्सेल फाइल बनाते होंगे तो देखते भी होंगे। आपका 10 सेकंड दिया जा चुका है। आप बताइए। 5 सेकंड और बचे हुए हैं आपके। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। इसका सही उत्तर है .xls। .xls से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फाइल को नाम दिया जाता है। कंप्यूटर में आंकड़ों की गलती को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में आंकड़ों की जब गलती हो जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या शो करता है? चिप, बाइट, बग या फिर बिट। चिप, बाइट, बग या फिर बिट। कंप्यूटर में आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं? चिप, बाइट, बग, बिट। तो इसका सही उत्तर है आपके लिए बग। कंप्यूटर में आंकड़ों की गलती को क्या कहते हैं? बग। अब ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़े जाऊंगा। लास्ट में आप बताइएगा इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में, चाहे जैसे भी आप बताएं, लेकिन मुझे उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1977 में, 1987 में या फिर 1997 में? इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। ये कंप्यूटर का क्विज का प्रश्न था। ऐसे ही अनेक प्रकार के क्विज आते रहेंगे आपके इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर ढंग से होती रहेगी। आपको अगर तैयारी हो चुकी है तो उसके लिए आपका अच्छा प्रैक्टिस होता रहेगा, और अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप तैयारी पुस्तकों के माध्यम से करते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते रहिए, जो भी माध्यम हो आपका, लेकिन आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। आपका इंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन, यहाँ पर इंट्रेंस एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और आप बस आज के साथ, इसी वीडियो के साथ, इसके साथ मैं आज समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सब वीडियोज़ आपके लिए बनाए जाते हैं। तो हमें आपके रिस्पांस से पता चलता है कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, आपके लिए वीडियोज़ हेल्पफुल हैं कि नहीं हैं। और जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके हर एक क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और इंट्रेंस एग्जाम की शुभकामनाएं।